इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी आरएसएस की एक सब्सिडरी है और इनका जो नज़रिया है हिंदुत्व का, ये एक्सपांशनिस्ट नज़रिया है, क्योंकि इसके अंदर हिंदुत्व का फ़लसफ़ा आपको मिलता है। अखंड भारत का एक प्रोग्राम इसके अंदर आपको मिलता है। अखंड भारत की डेफिनेशन ये है कि तकरीबन सारा का सारा जो साउथ एशिया है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारा वो कहते हैं कि इंडिया है और यहाँ पे सारों को मिला के एक ही मुल्क बनाने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं हज़ारों साल पहले यहाँ पर ऐसा ही एक मुल्क मौजूद था। अब बीजेपी के इस फ़लसफ़े पे इनके कई सारे नेता बात करते रहे। अखंड भारत के फ़लसफ़े पे कई सारे नेता बात करते रहे। पाकिस्तान के हवाले से आप ज़्यादातर सुनते रहते हैं, वो पाकिस्तान पे इन्वेजन और हमला करने की बात करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अलावा भी इन्होंने इस तरह की जो स्पीचेज़ हैं और खुराफात हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में बकी भी हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि इंडियन रूलिंग पार्टी का जो एमपी है सुब्रमण्यम स्वामी साहब, अब स्वामी साहब अक्सर कहते रहते हैं पाकिस्तान के पहले 2 टुकड़े किए थे, अब 4 टुकड़े करेंगे। और इसी तरह से वो बांग्लादेश के ऊपर इन्वेजन के बारे में बात करते रहे। आपको मैं ज़रा उनका 2021 का एक ट्वीट दिखाता हूँ मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। इन्होंने कहा कि इंडिया शुड इन्वेड बांग्लादेश इफ़ टॉर्चर ऑफ हिंदूज डज नॉट स्टॉप। और ये वैसे उन्होंने कई बार बांग्लादेश के लिए इससे पहले भी कहा हुआ था। और इसी तरह इन्होंने मालदीव के हवाले से भी आज एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मालदीव को इंडिया को इन्वेड करना चाहिए और इसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि मालदीव हमें आंखें दिखा रहा है, नमक हराम हो गया है। ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया। सुन के बड़ी अफसोस भी हुआ और हैरत भी हुई कि किस तरह के लोग एमपी बन जाते हैं। देखिए, एमपी कोई छोटी पोस्ट नहीं होती, सरकारी नुमाइंदा है, ये रूलिंग पार्टी का नुमाइंदा है। तो इसकी जानिब से किसी मुल्क के बारे में ये कहना कि मालदीव वाले नमक हराम है, इनके ऊपर हमला कर दो और इन्वेड कर दो, ये ज़्यादती है आई थिंक। उनका मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ। इस पे बड़ा शोर मचा है मालदीव के अंदर और वहाँ के जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने नोटिस में लिया इस बात को। इन्होंने ट्वीट की, आज इन्होंने ये हरकत की है। कहते हैं कि मालदीव प्रेसिडेंट मोइज आफ्टर अ विजिट टू चाइना हैज डिक्लेयर्ड पीएम मोदी मस्ट इंश्योर इंडियन ट्रूप्स एंड एसोसिएट्स टू क्विट द आइलैंड बाय मार्च 15 और फेस consequences. Will Modi with mud on Bharat Mata's face flung by Namak Haram Maldives? Look at the wording. Will Modi with mud on Bharat Mata's face flung by Namak Haram Maldives tuck his tail or like Rajiv Gandhi send the India's army, air force and navy and replace Moise? हमारे मुंह पे, भारत मम्मी के मुंह पे कीचड़ उछाला है मालदीव नमक हराम ने। तो क्या इसका जवाब दोगे या राजीव गांधी की तरह फौज भेज के तख्ता पलट करके किसी और को वहाँ पर क्या मोदी बिठाएगा? ये आज उन्होंने सवाल किया। राजीव गांधी का किस्सा ये है कि इंडिया ने एक बार मालदीव के अंदर इन्वेजन की थी और वो भी बड़ा बदकिस्मत वाकया था, नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर 1988 में अब्दुल लुत्फ नाम का एक बिजनेसमैन था मालदीव के अंदर। उन्होंने श्रीलंका से तमिल टाइगर्स का कोई जत्था लेकर आया था। छोटा सा मालदीव है, इतना बड़ा मुल्क तो नहीं है। तो अब्दुल लुत्फ जो है वो जत्था एक लेकर आया था वहाँ से तमिल टाइगर्स का, तमिल जो लड़ाके थे, तो उनका ये एक जत्था लेकर आया था तख्ता पलट करने के लिए। तो एक आर्म्ड रिबेलियन हुई थी। मामून अब्दुल कयूम उस वक्त मालदीव के प्रेसिडेंट थे, तो उनके खिलाफ एक बगावत हुई थी। उस बगावत को रोकने के लिए इंडिया की जो फौज है वो भेजी गई थी, राजीव गांधी की तरफ से भेजी गई थी। तो इन्होंने ही गालिबन रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारे खिलाफ एक साजिश हुई है, इसको आइए और क्रश करिए। तो इंडिया की मिलिट्री आई थी। अब आपको एक सरप्राइजिंग स्टोरी बताता हूँ। मामून अब्दुल कयूम जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई थी, पता है वो कौन थे? अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम के सौतेले भाई। वही अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम जो आगे चल के इंडिया आउट कैंपेन के बानी बनते हैं। स्टार्ट इन्होंने की थी इंडिया आउट कैंपेन। मुइज़ की पार्टी का ही बंदा है, मुइज़ उसी की पार्टी का बंदा है, अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम की पार्टी का बंदा। उसी बंदे ने आगे चल के और मोदी के दौर में इंडिया आउट कैंपेन शुरू की। तो आप सोच सकते हैं कि कहां से कहां मोदी लेकर गया रिलेशंस को और बीजेपी मालदीव के रिलेशंस को, कि जो लोग इंडिया को सबसे पहले आवाज़ देते थे मदद के लिए, वो बाद में इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं।
तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो है वो उसी की याद दिला रहे थे कि हमें उस तरह करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फ़र्क है, वो इन्वेजन नहीं थी, वो असल में इनको हेल्प के लिए कहा गया था। इन्होंने आके तख्ता बचाया था गवर्नमेंट का। वहाँ पर एक हाईजेक करने की, मुल्क को हाईजेक करने की कोशिश की जा रही थी उन दिनों में 1988 में। तो ये जो सिचुएशन है सेम नहीं है। अब वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको मालदीव के लोगों ने वोट दिया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बाद इलेक्शंस के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाया। अपोजिशन वालों ने भी, ये जो साले साहब हैं जो हारे हैं, इब्राहिम साले, उन्होंने भी क्वेश्चन रेज नहीं किया। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नतीजे में ये जीत के आए। इस वक्त ये इन्वेजन पहली बात है कि बनती नहीं है इस तरह, और ना ही इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें करना इनको शोभा देता है। पहले भी ये कह चुके हैं इस तरह की खुराफात। 2018 में इसी तरह इन्होंने कहा था कि इन्वेट करना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस आपको दिखाता हूँ उस टाइम का। कहते हैं मालदीव्स कॉल्स इंडिया एंड वाई आफ्टर ट्वीट बाय सुब्रमण्यम स्वामी टू इन्वेट। On August 24, Swami had tweeted, India should invade Maldives if rigging of election takes place. The tweet included a link to a Maldivian news report on a meeting between Swami and former Maldives President Mohammed Nasheed in Colombo early last week. तो ये पहले भी इस तरह के बयानात देते रहे हैं और अब इन्होंने दोबारा अपनी सरकार को कहा है कि आप इस तरह से इन्वेट करें। और याद दिला रहे हैं राजीव गांधी का ज़माना, वो बिल्कुल सिचुएशन ही मुख्तलिफ थी। इंडिया की जो फौज आई थी वो अलग सूरत हाल थी उस वक्त। अब यहाँ पे अगेन मैं कहूँगा कि इंडिया के अंदर जो सोच समझ रखने वाले लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई आखिर क्या वजह है कि पहले आपको इनवाइट किया जाता था, आइए हमारी मदद करें, वहाँ से आपके रिलेशंस जो डाउन गए हैं, तो वही सेम लोग आपको कह रहे निकले यहाँ से। मोदी के दौर में ये सूरत हाल हुई है। एक और इंटरेस्टिंग खबर ये आ रही है कि ये जो मोइज़ ने इनको कहा है कि 15 मार्च तक आप अपने फ़ौजी लेकर जाएं, यहाँ पे इंडिया का मिलिट्री बेस है वहाँ पे, इनको कहा गया कि आप 15 मार्च से पहले मालदीव खाली करें। तो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने भी इनको बोला था कि देखिए आपके खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हो गई है, आप अपनी जो प्रेजेंस है थोड़ा सा कम करें, विजिबल हो गए हैं आप लोग, सबकी नज़रों में आ गए हैं, थोड़ा सा कम करें प्रेजेंस। लेकिन मोदी सरकार ने उस वक्त भी रिजेक्ट कर दिया था इस रिक्वेस्ट को। उन्होंने कहा था इब्राहिम साले की गवर्नमेंट को कि नहीं, हम यही रहेंगे और अपनी फ़ौज कम नहीं करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था निकलो, उन्होंने कहा था फ़ौज कम करो। मोदी ने उस वक्त जो है वो जवाब दे दिया था कि नहीं करूँगा। अब ये दौर आ गया कि उनको कहा जा रहा है कि सारे के सारे निकालो फौजी, एक भी नहीं चाहिए यहाँ पे।